देख रहे हैं जीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम न्यूज रैप में। दोस्तों चलिए नजर डालते हैं हफ्ते की 5 बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति पर देश में बहस जारी है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की ओर से इस नीति पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस नेता का कहना है कि अब चुनौती होगी, जो बातें कही गई हैं उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि कई बार वित्त मंत्रालय की ओर से बजट को लेकर असमर्थता जताई जा चुकी है। शशि थरूर के मुताबिक नई नीति में काफी बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। शशि थरूर की ओर से इससे पहले भी ट्वीट कर शिक्षा नीति का स्वागत किया गया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि इसमें कुछ सुझाव माने गए हैं जो काफी अच्छे हैं, लेकिन सवाल है कि इससे पहले सांसद बहस के लिए क्यों नहीं लाया गया इसे। जी हाँ, कांग्रेस सांसद ने लिखा है कि मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बदलने का फैसला किया गया है। इसका इंतजार था, लेकिन अभी भी सवाल है कि जीडीपी का 6% बजट रखने का जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने लगातार शिक्षा मंत्रालय का बजट घटाया है। तो चलिए नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। देश में मैदानों से लेकर पहाड़ों तक मौसम की मार पड़ी हुई है और पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। जी हाँ, तो वहीं कई मैदानी राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में 31 जुलाई तक बारिश बताई हुई थी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बागपत, चंदौली, संभल, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों के लिए गरज के साथ बारिश हो सकती थी। जी हाँ, ये रिपोर्ट दी गई थी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए बेहद भारी थे। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश ने बीते 1 महीने से भारी तबाही मचाई हुई थी और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ और पहाड़ का हिस्सा नीचे आ गया था। जी हाँ, तो चलिए नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। देश में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई और कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की थी। जी हाँ, जामा मस्जिद में तैनात पुलिस कर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया और हालांकि जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मिलीजुली तस्वीरें देखने को मिली थी। जी हाँ, कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे तो वहीं कुछ इसका उल्लंघन भी करते नजर आए। मस्जिद में आगे बैठे लोगों ने तो दूरी बनाकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे लोग बेहद नजदीक बैठकर नमाज अदा करते दिखे। कुछ लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर ही बैठकर नमाज अदा की थी और नमाज के बाद लोग जल्दबाजी में एक दूसरे से सटकर बाहर निकलते दिखे। जी हाँ, कई बिना मास्क के मस्जिद में घूमते नजर आए। हालांकि लोगों ने माना कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। उनका ये भी कहना था कि ज्यादातर लोगों ने नियमों का पालन भी किया। देरी से पहुंचने पर कुछ को नियमों से उल्लंघन हुआ और हालांकि इस साल कोरोना वायरस संकट की वजह से स्थिति अलग है, इसलिए त्योहारों पर जमा होने वाली भीड़ पर सरकार पाबंदी लगा रही है। जी हाँ, लिहाजा एहतियात के साथ पूरे देश में बकरा ईद मनाई जा रही थी। जी हाँ, तो चलिए नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि 5 अगस्त हमारे लिए काला दिन है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में खौफ का वातावरण बनाया जा रहा है, यहाँ किसी को बोलने की आजादी नहीं है। इल्तिजा का ये बयान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए साल पूरा होने से ठीक पहले आया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 3 महीने तक के लिए और बढ़ा दिया है। जी हाँ, केंद्र ने उन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद रखा है और साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के समय महबूबा मुफ्ती हिरासत में है। इंडिया टुडे के बाद खास बातचीत में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन नहीं है, हमारे लिए 5 अगस्त का दिन काला दिन है। जी हाँ, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ कि पता नहीं क्यों गृह मंत्रालय ने मेरी मां को कैद कर रखा है और संदेश यह है कि मेरी मां के मामले को एक नजरी बनाना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सामूहिक संघर्ष की जरूरत
जी हाँ, इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सामूहिक संघर्ष की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब कोई आजाद नहीं है, यहाँ पर खौफ का वातावरण तैयार किया गया है, सभी लोग जेल में हैं और वसीम बारी की हत्या इस बात का सबूत है कि 370 को हटाने से ही आतंकवाद खत्म नहीं हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाले के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 4 राज्य दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल पश्चिमी नौसेना कमान को आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए जाली बिल बनाकर 6.76 करोड़ रुपए के घपले का आरोप है। जी हाँ, आरोप है कि कैप्टन अतुल कुलकर्णी, कमांडर मंदार गोडबोले और आरपी शर्मा और पेटी ऑफिसर एलओजी कुलदीप सिंह बघेल ने कथित रूप से 6.76 करोड़ रुपए के साथ फर्जी बिल तैयार किए। छापेमारी के दौरान पुलिस को 10 लाख रुपए की नकदी मिली और इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज भी मिले। यह पूरा मामला पश्चिमी नौसेना कमान में आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए आकस्मिक व्यू बिल के भुगतान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस पूरे घोटाले का खुलासा रक्षा मंत्रालय की आंतरिक जांच में हुआ और इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2019 को सीबीआई को जानकारी दी और रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद ही सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया। तो दोस्तों, ये थी पिछले हफ्ते की 5 बड़ी खबरें और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए जेएनपी न्यूज़ में। धन्यवाद।